हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट एड्रेसेस के बारे में। जो भी पीएलसी प्रोग्राम के होते हैं इनपुट आउटपुट एड्रेस, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो भी इनपुट आउटपुट एड्रेसेस होते हैं डिफरेंट ब्रांड के, उसके बारे में बताया था। तो आज मैं उसी वीडियो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो अभी बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो में मैं पीएलसी के सिमेट्रिक ड्राइंग मेरे पास है, देख सकते हैं। इस ड्राइंग की हेल्प से कैसे कैसे इनपुट आउटपुट जो भी सीमेंस पीएलसी में डिफाइन किया जाता है उसके बारे में मैं आपको ड्राइंग दिखाकर समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो ये देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली जो पीएलसी का अंदर में जो कम्युनिकेशन किस तरह से मॉड्यूल का होता है, ये इंटरफेस है। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा ड्राइंग दिखा रहा है ब्लॉक, ये बेसिकली जो देख रहे हैं जितने सारे इसमें मॉड्यूल है, मॉड्यूल का हमारा किस तरह से सीपीयू से प्रोफिबस के थ्रू हमारा जो इंटरफेस मॉड्यूल है उसको कम्युनिकेट करता है, वो दिखाया है। फर्दर इससे हम एक स्विच जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है उसका आउटपुट को इससे लेते हैं और इससे हम एक कैट6 का केबल डालकर दोनों अपना जो भी हमारा कंट्रोल रूम में जो HMI होता है उसको ये कम्युनिकेट करता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों आपको पता होगा। अब दोस्तों इसको जानते हैं हम सिमेट्रिक ड्राइंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानना है किस तरह से हमारा डिजिटल इनपुट का, डिजिटल आउटपुट का, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का किस तरह से पीएलसी में हमारा एड्रेसेस दिया हुआ है सिमेट्रिक ड्राइंग में, उसको देखते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये हमारे पास है एक इनपुट का एड्रेस है डिजिटल इनपुट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है DI01। तो DI01 का मतलब है दोस्तों कि ये हमारा डिजिटल इनपुट का फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी सिमेट्रिक ड्राइंग दिया हुआ है ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का है। अगर यहाँ पे DI02 रहता तो सेकेंड मॉड्यूल है। इसी तरह हमारा क्रम में बढ़ते रहता है दोस्तों। जो भी ये जो DI01, 02, 03 ये जो है ये आपका सीक्वेंस बढ़ता है, ये आपके रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको डिजिटल इनपुट से ज़्यादा चाहिए उसके लिए ऑब्वियसली दोस्तों आपको जो मॉड्यूल का नंबर ऑफ मॉड्यूल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते दोस्तों जो भी मैंने आपको पीएलसी में सीमेंस का जब बताया था कि डिजिटल इनपुट का जो एड्रेसेस होता है उसके बारे में, तो उस पर आते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एड्रेस दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये है I0.0 और यहाँ पे I0.1, I0.2, I0.3 सो ऑन दोस्तों, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तक देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों है आपका ये सीक्वेंस इसी तरह बढ़ता है। तो मैंने जैसा कि बताया था जो भी आपको पीएलसी के बारे में सीमेंस में बताया था कि मैन्युफैक्चर जो भी होते हैं ब्रांड सीमेंस का, उसका जो एड्रेसेस होता है वो हमारा I0.0 करके होगा, इसके सीक्वेंस में होगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डिजिटल इनपुट का। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ये जो देख रहे हैं ये हमारा बेसिकली, क्योंकि DI में दोस्तों हम लोग रिले के थ्रू देते हैं, तो ये हमारा रिले का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वोल्ट है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर में आप, ये सब जितना भी देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा टैग है बेसिकली। जैसे ये देख सकते हैं, अब मैं बताने के लिए आपको बता भी दे रहा हूँ, ये जो भी टैग देख रहे हैं ये हमारा मोटर का स्टार्ट स्टॉप का कमांड सबका है, लिया गया है दोस्तों। जैसे आपका ये जो देख सकते हैं लीकेज सेंसर का दिया हुआ है। तो ये सब कुछ इस तरह से टैग ऊपर में दिए रहते हैं। ये टैग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके सामने वाले जो भी हमारा जो एड्रेस है, इसमें आकर इस टैग का जो केबल है वो कंट्रोल आपका कनेक्शंस होगा पीएलसी इंड में इस एड्रेस पे। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिजिटल आउटपुट का। इसे देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है डिजिटल आउटपुट का है एड्रेस है, आउटपुट का एड्रेस है बेसिकली। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप DO01 करके दिखाया है। इट मीन्स ये सीक्वेंस आपका बढ़ते जाएगा। ये आपका डिपेंड करता है कि DI01 से कितना तक जाता है। अगर DI01 से अगर 7 तक गया, इट मीन्स आपका जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल 7 है और एड्रेसेस आपका ज़्यादा है, इसलिए DO का नंबर जो है मॉड्यूल बढ़ा है। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके आउटपुट पे। तो मैंने जैसे कि बताया डिजिटल आउटपुट, तो इसका जो हमने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, उसमें बताया था कि जो भी इसका आउटपुट को हम डिनोट करेंगे सीमेंस पीएलसी में, वो हम करेंगे Q के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी किया गया है वो Q0.0, नेक्स्ट Q0.1, Q0.2, इसी के सीक्वेंस में हमारा बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों ये आपका बेसिकली मॉड्यूल का एक मॉडल नंबर है। ये आपका इससे डिसाइड होता है कि हमारा DO का जो मॉड्यूल है ये आपका मॉडल नंबर है। अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं ये 24 वोल्ट DC आपका सप्लाई का है। ये हमारा जो है रिले कॉन्टैक्ट से दिया गया है। और ये फर्दर आपका एड्रेस हो गया दोस्तों कि सपोज इसके बात करें हम, अगर एड्रेस की बात करें Q0.0, तो इस एड्रेस का जो कनेक्शंस होगा हमारा वो हमारा XI C0102B में होगा। जो भी हमने यहाँ पे रखा होगा मोटर के लिए उसका होगा। ये फर्दर देखेंगे तो कुछ स्पेयर्स छोड़े हुए हैं और आगे भी देखेंगे तो आगे भी है हमारे पास। जैसे अगर हम दूसरा मॉड्यूल की बात करें, यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा जैसे किसी भाल्व का ले लिया है दोस्तों, ये भी DO का ही है, देख सकते हैं।
इसका जो एड्रेस हो जाएगा सीक्वेंस सेकेंड मॉड्यूल का जो शुरू हुआ है वो हमारा Q 2.0 से हुआ, तो इसी के सीक्वेंस में होता है। और ये हमारा एड्रेसेज है, देख सकते हैं जो हमारा वाल्व का है ये सब। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एनालॉग के बारे में, जो भी एनालॉग इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं उसके एड्रेसेस के बारे में। अब इसमें देख सकते हैं ये हमारा एनालॉग का है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम AI02 दिखा रहे हैं आपको। ये आपका डिसाइड करता है कि सेकंड नंबर मॉड्यूल है एनालॉग इनपुट का। तो ये जो बेसिकली है ये आप देख सकते हैं, अगर जो मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4 वायर सिस्टम है, और 4 वायर को बेसिकली हमने दोस्तों 2 वायर में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा टैग है, PT का टैग देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे हैं सब PT के टैग है दोस्तों आपका, और इसको 4 वायर को फर्दर 2 वायर में कन्वर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक आइसोलेटर है जिसे हम सिग्नल कन्वर्टर बोलते हैं। तो जो भी PT का जो दिया गया है ये हमारा सिग्नल कन्वर्टर के थ्रू दिया गया, सो दैट जो भी नॉइज है पॉसिबिलिटी उसको ये आपको फिल्टर कर दें। और ये हमारा एड्रेस है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो जैसे मैं एनालॉग इनपुट की बात कर रहा हूँ अभी AI02 में, तो एनालॉग इनपुट का जो एड्रेस होगा वो हमारा सीक्वेंस होता है, देख सकते हैं M0+ और M0- में। ये आपका कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है दोस्तों, देख सकते हैं M7 तक गया है। द टोटल इसमें 8 हो गए। अगर दोस्तों अगर PLC के एंड की हम बात करें, अगर हम प्रोग्रामिंग एंड की बात करें, तो इसका जो प्रोग्रामिंग में जो हमारा टैग डलेगा वो M0+ M0- नहीं डलेगा, ये हमारा PLC एंड में डलेगा। अगर प्रोग्रामिंग एंड की बात करें तो जो डलेगा वो हमारा डलेगा दोस्तों AI02, और ये हमारा 0+0- है। इट मीन्स जो 0+0- है, इट मीन्स जो हमारा प्रोग्रामिंग में जो डलेगा वो AI02 का 1 डलेगा। इट मीन्स 1 कहने का मतलब दोस्तों उससे नीचे वाला, मतलब 0 से हमको लोग काउंट करते हैं एड्रेसेस में, और अगर प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो उसे हम 1 से काउंट करते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सपोज अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर M3+ और M3- है यहाँ, तो ये जो हमारा है M3+ M3- है, तो ये जो एड्रेस आप देखेंगे ये हमारा PLC में है, एंड में दिखेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो जो डालेंगे वहाँ पे डालेंगे हमारा AI02, वहाँ पे डालेंगे 4 AI02 और स्पेस 4 डालेंगे। तो उससे आपको समझना होगा कि AI02 का मतलब सेकेंड एनालॉग इनपुट का सेकेंड मॉडल का 4th नंबर में कनेक्ट हुआ है। 4th नंबर मतलब 3+3- में हुआ है, जो कि आपको एड्रेस वहाँ PLC एंड में मिल जाएगा। तो आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। अगर हम एक और बात करें, ये अगर हम सपोज ये भी एनालॉग इनपुट का ये 4th नंबर हमारा मॉड्यूल है। इसमें दोस्तों मॉड्यूल जैसा कि बताया आपको डिपेंड करता है एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ये हमारा देख सकते हैं जो भी वाल्व है उसके फीडबैक है, ये देख सकते हैं ये हमारा जो वाल्व है उसका फीडबैक का दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे JDI करके है। तो ये हमारा एक कंट्रोल वाल्व है जिसका ये फीडबैक है, और इसका भी एड्रेस देखेंगे तो यहाँ देखिए M0+ M0- करके ही सीक्वेंस में जाएगा, बट चेंज हो जाएगा यहाँ पर AI04, क्योंकि 4th मॉड्यूल का हम लोग यूज कर रहे थे। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। इसमें देख सकते हैं ये हमारा एनालॉग आउटपुट का है। तो ये जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है एनालॉग आउटपुट का 01 दिया है, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल। इसका जो एड्रेस है दोस्तों जो दिया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया है हमारा QI0, इस तरह के सीक्वेंस में हमारा ये दिया है एनालॉग आउटपुट को, आप देख सकते हैं। सो इसी तरह हमारा बढ़ते जा रहा है। तो ये जो हमारा है आपका एनालॉग आउटपुट का एड्रेस हो गया। तो आई होप आप इसे जो भी PLC में हमारा इनपुट और आउटपुट का एड्रेस दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों एक और RTD का दिखा देता हूँ, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है सभी मॉड्यूल के बारे में किस तरह से एड्रेसिंग होता है वो आपको पता चल जाएगा। ये जो देख पाए दोस्तों ये हमारा RTD का है। तो जो भी RTD मॉड्यूल का है जो PLC एंड में एड्रेस होता है किस तरह से डिफाइन, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा है RTD03, इट मीन से हमारा RTD का 3rd नंबर मॉड्यूल की बात कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन जो भी होंगे हमारे कंट्रोल केवल RTD का जो PLC में आएगा वो हमारा 3rd नंबर मॉड्यूल में कनेक्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी जो एड्रेस है M0+ M0-, बट एक और इसमें ऐड आप देख रहे हैं एनालॉग इनपुट के अलावा जो दिख रहा था ये IC0+ दिख रहा है, ये हमारा आपका बढ़ते जाता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसका ड्राइंग देखेंगे प्रॉपरली, सपोज ये इसका ड्राइंग है जो हमारा RTD होता है उसका, तो देख सकते हैं ये जो 2 दिख रहा है लास्ट वाले ये हमारा शॉर्ट है, इट मीन्स M0- और IC0+ दिया हुआ और ये M0+ दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको RTD में बताया है, जैसे सपोज सिंप्लेक्स टाइप में देखेंगे तो 3 केबल होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा वो हमारा कनेक्ट केबल जो है इसमें होगा, और बचे के 2 जिसमें हम अगर रेजिस्टेंस चेक करें तो बहुत ही कम आएगा। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है बहुत ही कम आएगा, आप इसको शॉर्ट बोल सकते हैं। जो भी हमारा रेजिस्टेंस मिलता है वो बेसिकली केबल लेंथ का मिलता है, तो उसको आप इसमें कनेक्ट करेंगे।
तो आई होप ये RTD के बारे में भी आप समझ गए होंगे, मॉड्यूल का जो भी PLC का एड्रेसिंग किस तरह से होता है हमारा सीमेंस PLC का, जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों अभी सीमेंस PLC का। बट मैंने थ्योरेटिकली में इससे पिछले वाले वीडियो में आपको डिफरेंट ब्रांड के बारे में बताया था, ABB हो या AB PLC हो, मित्सुबिशी की हो, सब के बारे में बताया था। अभी जो मैं बता रहा हूँ सीमेंस PLC का बता रहा हूँ। तो आई होप आप जो भी इसके इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं, वेदर वो एनालॉग का हो या हमारा डिजिटल का हो या RTD का हो, आप आई होप समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों इसी को फील्ड में चल के आपको PLC इंड में थोड़ा दिखा देता हूँ, सो जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको PLC इंड के जो भी हमारा मार्शलिंग कैबिनेट है उस इंड में दिखाता हूँ किस तरह से एड्रेसेस जो है हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एनालॉग इनपुट की बात करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा एनालॉग इनपुट का फर्स्ट मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस भी करा था। तो इसमें जो एड्रेसेस देखेंगे वो देख सकता है AI01 M0+ M0- करके आपका सोन जो जा रहा है दोस्तों M7+ तक गया होगा। लास्ट आप देख रहे होंगे ये वाला जो है वो M7+ M7- तक गया है। तो ये AI01 का हो गया आपका फर्स्ट मॉडल होता है। ये हो गया एनालॉग इनपुट का जो होगा एड्रेस, वो M1+ M1- करके हमारा सोन जाएगा। और स्टार्ट जो होगा दोस्तों वो M0+ से होगा और इंड जो करेगा M7+ तक करेगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एनालॉग इनपुट में जो भी है सब उसी तरह है, जितने भी हमारा मॉडल देख रहे हैं आप सब उसी में है। अगर हम बात कर ले एक दोस्तों RTD का, तो RTD में जैसा कि मैंने आपको बताया था फिगर में, आप देख सकते हैं यहाँ R01 M0+, R01 M0- करके और R01 LC0- है। वहाँ पे दोस्तों हमने बाय मिस्टेक IC0+ IC0- बोल दिया था, बट यहाँ जो है LC है, LC0- करके सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो जो हमारा मेन हो गया ये केबल जिसमें रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट में मिलेगा वो हमारा ये केबल है, और जो शॉर्ट रहेगा वो दोनों ये केबल देख रहे हैं जो आपका M0- और LC0- हो गया, वो शॉर्ट वाला हो गया जिसमें आपका केबल रेजिस्टेंस ही सिर्फ पता चलेगा। तो आई होप आप RTD का भी समझ गए होंगे, ये भी एनालॉग में ही दोस्तों आता है। अब हम आपको दिखाते हैं एक एनालॉग आउटपुट का। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। इसमें देख सकते हैं AO01 का Q10 दिया है, फिर Q11 दिया है, Q12 दिया है, इस तरह के सीक्वेंस में दिया है, जो कि मैंने आपको बताया भी है एनालॉग आउटपुट का जो PLC इंड में एड्रेस होगा उसका। ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये जस्ट देख रहे हैं सीमेंस PLC है, इसलिए हम जो भी बता रहे हैं सीमेंस PLC का बता रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों DI और DO की, तो DO की देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1KC15 दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसमें एक रिले था, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली ये रिले के थ्रू आ रहा है, मॉड्यूल से रिले को जाता है, रिले के थ्रू यहाँ पे आता है, इसलिए यहाँ पे जो टैग है दोस्तों वो रिले का दे दिया है। बट इसको अगर रिले नहीं रहता तो फर्दर जो हमने आउटपुट आपको बताया था DO में Q0.0 करके इस तरह के सीक्वेंस में रहता। इस तरह अगर हम DI के रेस्पेक्ट में भी बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं ये हमारा रिले का टैग डाल दिया है, वो देख सकते हैं 1K213 ऐसे करके डाला है। अगर वही मैं दूसरे PLC में आपको दिखाऊँ DI DO को तो कुछ आपको इस तरह का देखने मिल जाएगा दोस्तों। अगर दूसरे PLC की बात करें दोस्तों तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो है आपका ये जो PLC आप देख रहे हैं ये हमारा जो है DI का ही आपका मॉड्यूल का दिया हुआ है TV। तो इसमें देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें देख सकते हैं DI01 करके एड्रेसिंग जो भी किया गया है हमारा जो आपका आया है रिले से, इसमें इस तरह से किया है। तो ये दोस्तों PLC का जो भी हमारा वायरिंग करता है उस पर डिपेंड करता है और सिमेटिक ड्राइंग पे, बशर्ते इसमें सिमेटिक ड्राइंग के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसमें हमारा कॉन्टेक्टर का जो भी रिले का एड्रेस इसमें डाल दिया था टैग। बट यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले PLC में हमारा जो दूसरा PLC में दिखा रहा हूँ इसमें हमारा आप देख सकते हैं DI01 के ही सीक्वेंस में करा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे PLC के जो भी हमारा इनपुट आउटपुट होते हैं एड्रेसेस में क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं और हमारा फील्ड में किस तरह से आपका PLC में यूज करते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनपुट आउटपुट की बात किया जाए, एड्रेसेस के बारे में बात किया जाए, बहुत ही जानना जरूरी है। तो आई होप आपका जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के अच्छे से अच्छे PLC बेस्ड वीडियो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने PLC पे एक ट्यूटोरियल शुरू करा है, नो योर PLC के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको PLC के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल आपको PLC का प्रोग्रामिंग से लेकर एवरीथिंग आपको जानने मिलेगा। सो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।